हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स IQ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है अपने देश की सेवा करने का, फौजी बन के। तो इंडियन एयरफोर्स में आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है जिससे आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं एज अ एयरमैन। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि एयरमैन बनने के लिए क्या क्या योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस होता है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या होता है, हाइट कितना एलिजिबिलिटी होता है, कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम होगा कि इंडियन एयरफोर्स एयरमैन में आपको दो ग्रुप होता है, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। तो उनमें से आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है जिससे आप एक ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्राइटेरिया होता है जिसको लेकर आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था कि कैसे एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करें, कैसे वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करें, और उनका अलग अलग क्राइटेरिया क्या होता है। इससे रिलेटेड आप एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक आपको वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको डिटेल में बता दूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए हाइट, चेस्ट, वेट, और इसके अलावा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है ताकि आप इस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इसका फ़ी भी बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन फ़ी आपका कितना लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितना होता है। तो इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ी मात्र 250 रुपये होता है। यानी अगर आपको 250 रुपया पे करना रहता है, और इससे आप सभी का कॉल लेटर आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फिर अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मैं एज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए एज क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो एज आपके होना चाहिए 17 वर्ष सबसे कम, और जब आप ज्वाइन कर रहे हैं उस वक्त तक आपका 21 साल तक होना चाहिए। यानी 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हाइट कितना मांगा जाता है। तो हाइट मांगा जाता है 152.5 सेंटीमीटर में हाइट मांगा जाता है। और अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपकी नॉर्मल चाहिए, लेकिन आपको एक्सपेंशन करना होगा, यानी चेस्ट को फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाना होगा। और अगर वेट की बात करें तो मिनिमम वेट वहाँ पर 55 kg मांगा जाता है, और बाकी आपका BMI के अनुसार रहता है, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार। जितना आपका हाइट रहेगा और एज रहेगा उसके अनुसार बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी, हाइट, चेस्ट और वेट के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ग्रुप के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक ग्रुप के लिए आपको 10+2 यानी 12th क्लास आपको पास आउट होना ज़रूरी है। फिर आपको जो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट आपको होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें 50% आपको चाहिए, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको 50% चाहिए, और आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें ओवरऑल आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। या फिर अगर आपने 12th क्लास नहीं किया है और कहीं से पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया है तो आपके पास 3 ईयर का पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा जो भी है उसका कोर्स होना चाहिए, और उसमें भी आपको 50% मार्क्स लाना होगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप वाई के लिए कि ग्रुप वाई के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ग्रुप वाई के लिए भी आपको 10+2 आपको पास आउट होना ज़रूरी है, 10+2। इसके अलावा आपको एज अ इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th क्लास में। उसके बाद आपका ओवरऑल और इंग्लिश में भी आपको 50% चाहिए। ठीक है, यानी जो भी आपका 12th क्लास का रिजल्ट है, ये मैं एक्स और वाई दोनों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। देखिए, आपका 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बाद जो आपका परसेंटेज यानी जो स्कोर आता है, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो 50% होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मान लीजिए 100 मार्क्स का है, तो भी आपको मिनिमम 50 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। यानी जितने भी मार्क्स का है आपको उसका 1/2 50% मार्क्स आपको
लाना कंपलसरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दोनों के लिए। तो चलिए एक बार मैं आपको सम अप कर दे रहा हूँ कि कितना हाइट मांगा जाता है, चेस्ट मांगा जाता है, वेट मांगा जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपसे बोलने वाला हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी आपके भाई और दोस्त होंगे क्लास 12th में उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा, ताकि उनको अच्छे से मालूम चल पाए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जिससे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार सम अप कर दे रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन फ़ी 250 रुपीज़। हाइट की अगर बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें तो आपको एक्सपेंसन होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की, और वेट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 55 केजी, या फिर बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार आपका वज़न चाहिए। और आपको जो भी सब्जेक्ट्स है, आपको फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक्स ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए ओवरऑल 50%, और इंग्लिश में भी 50%। और अगर वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको 50% और ओवरऑल 50% होना चाहिए। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि सभी को रिप्लाई कर सकूँ। अब मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप एयरफोर्स ग्रुप आई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको आई बटन में एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से, मैंने खुद एयरफोर्स ग्रुप आई एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है, तो अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो देखना है तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डेली मॉर्निंग और इवनिंग में 9:30 में हम लोग इंग्लिश और जीके का क्विज कराते हैं, जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आई होप मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।